हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आप सभी की जो भी जेन्युइन इच्छाएं हैं, जो जायज़ इच्छाएं हैं, जो आप डिज़र्व करते हो सच में, वो सभी आपको मिल जाए, यही शिव जी के चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज हम चेक करेंगे कि आपके माइंड में करंटली जो कोई भी इंसान है उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, उनकी सोच आपके लिए क्या है और उनकी सोच में कौन सा बदलाव यहाँ पर आया है। पास्ट में इस पर्सन की एनर्जी कैसी थी, अभी कैसी है। तो यहाँ पर बहुत ही एक अलग तरीके की ऊर्जा निकल कर आई है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है गाइस, राइट। यहाँ पर शिव और शक्ति की एनर्जीज बैलेंस हो रही है, यिन यांग की ऊर्जाएं यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही हैं। जब शिव शक्ति की बात की जाए तो हमेशा ट्विन फ्लेम ही नहीं होता है गाइस। हर एक इंसान के अंदर, चाहे वो कोई भी इंसान है, हर एक इंसान के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों की ऊर्जाएं प्रवाहित होती है। बिकॉज आपका जन्म ही आपके माता पिता से हुआ है, तो माता पिता दोनों भी, स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जाएं हर एक इंसान के अंदर होता है। इसीलिए पुरुषों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, कभी कभार वो भी रो देते हैं। लॉजिकल माइंड उनका भी होता है, प्रैक्टिकल वो भी होते हैं। कुछ फीमेल्स होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होती है, इमोशंस भी उनके अंदर होते हैं। तो इमोशंस जो होते हैं वो स्त्री तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इमोशनल साइड होती है, जो मटेरियल लाइफ होती है, वो पुरुष तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं किसी भी इंसान के अंदर तो उसकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में एक स्टेबिलिटी होती है, एक फ्लो में लाइफ अच्छे से चलती रहती है। लेकिन जहाँ पर इमोशंस और लॉजिकल माइंड, ईगो, एंगर, हद से ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इमोशनल हो, जहाँ पर चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाए वो कनेक्शन डगमगा जाता है। कुछ ऐसा ही हाल रहा है पास्ट में आपके कनेक्शन का, चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप था, चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ थी, या फिर जो कुछ भी आपका रिलेशनशिप है, राइट। तो पास्ट में देखो, या तो आप या आपके पार्टनर फाइनेंशियली किसी पर कोडिपेंड थे, इमोशनली आप दोनों में से कोई एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंड हो चुका था, या कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, कुछ ना कुछ एनर्जी का फ्लक्चुएट यहाँ पर दिखाई दे रहा है होते हुए। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था पास्ट में भी और कुछ व्यूवर्स का अभी भी चल रहा है गाइज़। तो आपको ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बताया जा रहा है और जिन लोगों ने अभी पूरी तरीके से अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है उन व्यूवर्स के लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं कि आपके पार्टनर जो पास्ट में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के साथ ऑपरेट कर रहे थे, धीरे धीरे इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज़। ये जो करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर आ चुकी है। पास्ट में देखो, इस इंसान का एज कुछ भी हो सकता है गाइज, एज मैटर नहीं करता है। मूर्ख भी बूढ़ा होता है, पता है ना आपको। कोई मूर्ख इंसान है ना, वो भी बूढ़ा हो जाता है। और कोई छोटा इंसान, छोटा बच्चा भी, अगर उसने पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कमा कर आया है तो वो भी ज्ञानी होता है। तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो तो एज से मैटर करती ही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में एज का तो लेना देना होता ही नहीं है। लेकिन आम जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, पूरी ज़िंदगी कट जाती है लेकिन उनकी अक्ल ठिकाने पर नहीं रहती है। तो ये थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो भी ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे कितना भी कर्मा मिले, कुछ भी मिले, ये लोग सुधरते नहीं है गाइज। कुछ ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे निकल कर आ रही है। लेकिन इन लोगों के ट्रिगर की वजह से, इन लोगों की बदसलूकी की वजह से, इन लोगों के अब्यूज़िव बिहेवियरल जो पैटर्न्स रहे हैं, उस वजह से आपके पार्टनर और आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए। तो उन लोगों को धन्यवाद ज़रूर दीजिए जिन लोगों ने आपको ट्रिगर कर करके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अपने हेटर्स को हमेशा धन्यवाद दीजिए, एनिमीज़ को धन्यवाद दीजिए। क्यों पता है? बिकॉज़ ये वही लोग हैं, इनडायरेक्ट टीचर्स होते हैं ये लोग आपके। कभी भी अपने दुश्मन को
मतलब एक वक्त पर लोग गालियाँ देती ही देती है, वो अलग बात है लेकिन वही इंसान होता है, वही लोग होते हैं जो आपको इतना ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपके अंदर का जो एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है ना, उसे वो ट्रिगर कर देते हैं कि भाई अब तो मुझे करके दिखाना ही होगा, अब कब तक मैं सहूँगी और कब तक मैं सहूँगा। तो ये वही लोग होते हैं, उन्हें धन्यवाद ज़रूर देना है। तो आपके पार्टनर के भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर किसी ने यहाँ पर ट्रिगर किया। ये बाहरी इंसान हो सकता है या फिर उनके फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, उनके माता पिता भी हो सकते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाया आपके पार्टनर को। मतलब उनके अंदर जो कुछ भी बचा कुचा सेल्फ रिस्पेक्ट था पूरी तरीके से कुचल दिया, राइट। और अब आपके पार्टनर ने एक जो आइसोलेशन पीरियड देखा है, एक कमरे में अकेला बंद रहकर इस इंसान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। पेशेंस के साथ आपके पार्टनर ने चीज़ों के साथ डील किया है और आपने भी। गाइज ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जी समटाइम्स वाइस वर्सा भी होती है, तो देख लीजिए ये ऊर्जा आपकी है या आपके पार्टनर की है, उसी हिसाब से आपको रीडिंग को लेना है। बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, कुछ व्यूवर्स की खुद की भी एनर्जी ये हो सकती है, राइट। तो ये यहाँ पर पेशेंटली जिन जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ चुका है। आपको कुछ बहुत बड़ा सक्सेस अचीव हो सकता है इन फ्यूचर, या ऑलरेडी कुछ सक्सेस मिल चुका है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज़। आपके जो पार्टनर है ना गाइज़, वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सुकून भरी नींद चाहते हैं, खास करके जो बहुत सालों से इस इंसान को नहीं मिली है। ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, लोगों का बहुत ज़्यादा टॉर्चर, कन्फ्यूजन, हमेशा क्रॉस रोड पर रहना, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, क्या करूँ, आप पर बहुत ज़्यादा शक करना, क्या आप उनके लिए आज भी लॉयल हो या नहीं हो, क्या आपने मूव ऑन कर दिया है या अभी भी आप वेट कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक ओवर थिंकिंग होती है गाइज़, और एक होता है थॉट्स का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देना। तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर तो इतने ज़्यादा हाईली ओवर थिंकर है ना गाइज़ कि मतलब वो चीज़ों का डायरेक्टली पोस्टमार्टम ही कर देते हैं, इतने ज़्यादा केतु प्रभावित ऊर्जा है यहाँ पर। किसी का केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो केतु आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवाता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस ऊर्जा को बैलेंस करके अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना होता है। अदरवाइज़ बहुत मतलब गलत राह में नहीं जाना है, सही राह में जाना है। यही केतु आपको बहुत कुछ दिलवाता है। तो किसी के पार्टनर का केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो आपका हो सकता है या दोनों का हो सकता है। ये ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर को देखो अब ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। जो आपके हैवी प्लैनेटरीज थी पास्ट में, वो एनर्जीज अब बैलेंस होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। और ख़ास करके देखो आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर पास्ट लाइफ्स की एनर्जी से उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे दुश्मन रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार रहे हैं जो इस लाइफ टाइम में उनके माता पिता के रूप में, उनके भाई बहन के रूप में, सौतेली माँ के रूप में, सौतेली पिता के रूप में, या फिर दोस्त के रूप में, कोवर्कर्स के रूप में उनकी लाइफ में अगेन आए हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सोलमेट बनकर आए, उन्हें सपोर्ट किया, एक सही राह दिखाने की कोशिश की। और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, जो कर्मा बैगेज आपके पार्टनर अभी तक सह रहे हैं। पूरी तरीके से वो बैलेंस नहीं हुआ है, 100% बैलेंस नहीं हुआ है। 90 to 95% कर्मा रिलीज़ हो चुका है, हील हो चुका है, लेकिन 5 to 10% अभी भी बाकी है गाइज़। और इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्लान किया है, स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से उनके माइंड में फिक्स हो चुकी है, लेकिन वो जो बचा कुचा थोड़ा बहुत कर्मा है ना थर्ड पार्टीज़ के साथ, उस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो क्या आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्या वो आपसे सच्चाई बयां कर सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ बातें आपसे छुपाई है गाइस, और वो बातें ऑलरेडी आपको पता भी हो सकती है। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर एक अनजाना सा डर है कि कहीं वो खुद से आपको बता दे और आप रिजेक्ट ना कर दो। ये एक अननोन सा फियर आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है।
कुछ तो गलती की है इस पर्सन ने, पास्ट में ब्लेम आप पर डाल दिया, एलिगेशन आप पर लगा दिए। और जब जैसे जैसे वक्त बीता है, जैसे जैसे जिन लोगों को उन्होंने अपना समझा, अपना समझकर जिन लोगों को एंटरटेन किया, अपनी ऊर्जाएं उन लोगों पर बर्बाद कर दी, आज उन्हीं लोगों के मुखौटे उतर चुके हैं। आज उन लोगों की असलियत सामने आ चुकी है, किस तरीके से अपनापन दिखाकर वो पीठ पीछे क्या क्या कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आपके पार्टनर के पीठ में एक छुरा घोंपा है। ये सब चीज़ें आज अभी करंटली आपके पार्टनर को सब रियलाइजेशन हो चुका है गाइस, राइट। लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आपसे डर रहे हैं। उन्हें ये डर है कि जो सच्चाई उन्होंने आपसे छुपाने की कोशिश की है पास्ट में, वो किस तरीके से आकर आपको बताए। इसलिए प्लानिंग्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जब आपसे बात करे, जब आपको कॉल करे, जब आपको मैसेज करे, तो उसमें क्या लिखना है, क्या बोलना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, आपकी ऊर्जा क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो देखो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि उन्होंने सब चीज़ें भगवान पर छोड़ दी है। जो भी होगा वो देखा जाएगा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। आज भी ये इंसान समझ नहीं पा रहा है या पा रही है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो एनर्जीज़ मिक्स्ड एनर्जीज़ है गाइस। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं और बहुत ही जल्द आपका रियूनियन मैनिफेस्ट ज़रूर होगा। लेकिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी भी कश्मकश में फंसे हुए हैं। अभी भी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ये तभी तक रहेगा गाइस जब तक इनकी प्लानेटरी कुछ हैवी है। जैसे ही प्लैनेट्स इनके बैलेंस हो जाए, कर्मा हील हो जाए, ये पर्सन तुरंत ही आपके फेवर में एक्शन ले लेंगे। ओके, अभी देखो कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स है, उनकी जो एनर्जीज़ है वो ये दिखाई दे रही है कि ये इस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। अब आपके पार्टनर किसी और की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, किसी और से मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। जो भी पॉलिटिक्स इनके पीठ पीछे जिन भी लोगों ने किया है या अभी भी कर रहे हैं, वो सब इनके पास्ट लाइफ के कार्मिक्स हैं जो इस लाइफ में उनका बदला लेने के लिए आए हैं। जो कर्मा बैलेंस होगा, क्लियर होगा और फिर धीरे धीरे चीज़ें लाइफ से रिलीज़ होते जाएगी, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी मिरर कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन में हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत लविंग है। आप गुस्से में हो तो वो भी गुस्से में आ जाते हैं। आप ईगो में हो तो वो भी ईगो में आ जाते हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये होता ही होता है गाइस। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर मुझे कॉल करे, मैसेज करे, तो आपका पार्टनर भी वही सोचेगा। दोनों भी मिरर करते रहेंगे, एक दूसरे को मिररिंग होती रहेगी। उसे लगेगा ये करेगा, सामने वाले को लगेगा ये करेगा। तो ये नहीं करना है। जिसने गलती की है, जो खुद छोड़कर चला गया और जो बता रहा था, बोल रहा था कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे कंटिन्यू करना है, तो उसे शांत रहना है। जो खुद गया था उसे ही लौटना होगा। चाहे ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, चाहे सोलमेट है, चाहे कुछ भी है। जैसे अभी आपके पार्टनर को उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गए हैं ना, तो एक वक्त था जब आप भी बहुत हर्ट हुए थे। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया था आप ही के पार्टनर ने। तो अब लौटने की बारी किसकी है? आपके पार्टनर की ही है। उन्हें ही लौट कर आना होगा, उन्हें ही आपसे माफ़ी मांगनी होगी। माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, इट्स ओके, वो तो अलग बात है। अगर आपका पार्टनर आपका अपना है, आप उसे अपना समझते हो, तो माफ़ी मायने नहीं रखती है। वो इंसान कितना ज़्यादा बदल चुका है वो मायने करता है। उस इंसान के अंदर से कितने बदलाव आए हैं, उसने आपके लिए कितना ज़्यादा स्टैंड लेना सीखा है कि भाई मेरे पार्टनर की कोई बेइज्जती करेगा तो मैं नहीं सहूँगा, मैं नहीं सहूँगी। वो मेरा पार्टनर है, उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी, उसको भी आपको इज़्ज़त करनी होगी। ये घर वालों को बताना पड़ता है, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे ये आपकी मैरिड लाइफ है। लव रिलेशनशिप में भी देखो, अगर किसी से प्यार किया है तो फिर स्टैंड लीजिए ना उसके लिए। घूमना फिरना, एंजॉय करना और फिर बाद में पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कास्ट कल्चर का एक रीज़न देकर उस पर्सन को छोड़ देना, कहाँ तक सही बात है, राइट। कार्मिक कनेक्शंस होते हैं गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरीके से टूट भी जाते हैं। वो भी एक अब रीज़न है कि जहाँ पर आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके का रहा है कि वो कनेक्शन कंटिन्यू नहीं ही होगा, तो फिर वहाँ पर कनेक्शंस चलते भी नहीं हैं। फिर इंसान आपको धोखा ही देता है, आपको धोखा ही मिलता है। लेकिन जहाँ पर दोनों भी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लॉयल है,
सच्चे हैं, तो वहाँ पर स्टैंड लेना ही चाहिए। कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर है, स्टैंड लेना ही प्रेम की एक परीक्षा होती है। जो इसमें पास हो गया, फिर लाइफ में आगे सब ठीक होता है, बैलेंस चलती है लाइफ। अगर किसी का दिल दुखा दिया तो फिर वो कहीं ना कहीं पर नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो जाता है। ये आपके पार्टनर के समझ में आ चुका है और अब आपके पार्टनर गलतियां नहीं करना चाहते हैं। वो एक रिबेलियस एनर्जी में आ चुके हैं, रिबेल की एनर्जीज हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो देखो, अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी समाज की, सोसाइटी की जो भी बेड़ियाँ है कि अरे यार नहीं कर सकते हैं, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या फिर कोई एक विडो है, कोई डिवोर्सी है, कोई सिंगल है, ऐसे भी कनेक्शंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स में या सोलमेट में हो सकता है, राइट। यहाँ पर मैं किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, राइट। यहाँ पर रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर शिद्दत वाला प्यार होता है। आजकल लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ट्विन फ्लेम समझते हैं, वो नहीं बता रही हूँ, ना मैं ऐसे कनेक्शंस को जस्टिफाई करती हूँ। लव ट्रायंगल्स को नो, नेवर। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, अगर आपकी ट्विन फ्लेम ने किसी और से भी शादी कर ली है, सैक्रिफाइस कर देंगे, चलो जाओ भाई तुम उसके साथ खुश रहो, मेरे पास नहीं आए तो भी चलेगा। लेकिन आप अगर किसी के पति को छीनना चाह रहे हो तो फिर भगवान भी जिससे आप प्यार करोगे उसको आपसे छीन लेता है। कर्मा तो हर किसी को मिलता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन इसलिए देती हूँ गाइज, बिकॉज रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं। हर इंसान देखने वाला उतना उस लेवल तक मैच्योर है, क्लेवर है, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन मेरी रीडिंग में मैं देती हूँ। बिकॉज जब मैंने ये बताया कि मैरिड अनमैरिड वाला, तो बहुत लोगों को यही लगेगा कि चलो भैया अच्छी बात है, हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो चलो। नो, नेवर, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। आप बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिवली अफर्मेशन करो, यूनिवर्स को यही बोलो कि आपके लिए जो सही है वही हो जाए। और अगर आपने खुद ने गलती की है तो एक्शन आपको ही लेना होगा, आपको वेट नहीं करना है, आपको सही से एक्शन लेना है। और अगर आपने गलती नहीं की है तो आपको शांति से बैठ जाना है, जब एक्शन आएगा तब आएगा, अदरवाइज इट्स ओके, एन्जॉय योर लाइफ, राइट। टेक केयर।